हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सबको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, कामयाबियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा लेक्चर जो होगा वो हाउ टू ट्रेड विदाउट बायस एंड हाउ टू ट्रेड ऑन लोअर टाइम फ्रेम पे होगा, बायस के बगैर। और यार ये हमारा मेरा थर्ड वीडियो है। दो तो पहले मैंने बनाई, वो कैंसिल हो गई। आधे आधे घंटे की वीडियोस बनाई, वो सब कैंसिल हो गई। ये देखें, ये चार्ट्स मार्किंग सब मैंने ऑलरेडी किया हुआ था। बहुत दिल दुख गया, हद से ज़्यादा मेरा दिल दुखा है इस बात पे कि मैंने इतनी मेहनत की, 1 घंटा मेहनत की, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। तो चलिए अल्लाह खैर करेगा, कोई मसला नहीं। दोबारा से आपको लिए देखिए, आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। आप लोग लाइक शेयर सपोर्ट सब करें तो इंशाल्लाह अल्लाह रहम करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ये ड्राइंग्स डिलीट कर दूं जब तक। वेट, मुझे हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कसम से। मैंने इतनी मेहनत की आप सबके लिए और कोई रिजल्ट्स नहीं आए। ये सेशंस लाइंस तो मैं नहीं हटाऊंगा। देख लें, हमारे पास जो 6 PM है वो हमारे पास मिडनाइट ओपनिंग होती है। उस पर हमने वर्टिकल लाइन लगा लेना है। देखिए ये 4:45। वेट, ये भी हुआ। ये देखिए ये 4:45 नीचे स्क्रीन पे देखें, 4:45 दिखा रहे हैं। उसके बाद डायरेक्ट 6 PM। तो 6 PM हमारी मिडनाइट ओपनिंग होती है। उधर एक मार्क कर लेना है, वर्टिकल लाइन पर लिख लेना है मिडनाइट ओपनिंग। फिर आ जाना है 8 PM पे। ये न्यूयॉर्क टाइम पे होगा, हमारे पाकिस्तानी टाइम पे नहीं, ना इंडियन टाइम पे, ना किसी और कंट्री के टाइम पे। सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम पे हमने ये सेट करना है अपना ट्रेडिंग व्यू या जो भी आप एनालिसिस के लिए प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। उसके बाद 8 PM पे लिखना है उधर की। तो मिडनाइट ओपनिंग किस लिए बोलते हैं, रात होती है ना वहाँ पे। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया पता नहीं भी। आई, आ गया। 8 PM पे हमने एशिया का वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेना है। फिर आ जाना है 12 AM पे, जो ट्रू डे ओपनिंग होती है, जो दिन की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क पे। तो वो एशियन लंच से होती है, तो वहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद 1:30 पे लंदन ओपनिंग होती है, 1:30 AM पे लाइन ड्रॉ कर लेना है। फिर लंदन लंच पे जो 5 AM पे होता है, फिर लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद 7 AM पे न्यूयॉर्क स्टार्ट होता है, तो उधर लाइन करना है। सेशन पे एक वीडियो इंशाल्लाह बना दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो आप कमेंट करें। बाय द वे, कल के श्लेगर इन्फिनिटी मॉडल आपको कैसे लगा, आज भी प्रेजेंट हुआ था। अगर आपने गौर किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ऑलरेडी 1 घंटा मेरा, बस क्या ही बोले। खैर अल्लाह इसी चीज़ का अजर देगा। और कोई क्या ही दे सकता है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा पीछे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग हाई है। सबसे सबसे पहले हमने बायस के बगैर और ओवर टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड करना है तो हमने क्या करना होगा, स्विंग हाई स्विंग लोज मार्क करना। देखें इसको फिर थोड़ा, जो बीच वाली कैंडल है इसका हाई ऊपर है, ये सबसे ऊपर है। इसके अड़ोस पड़ोस राइट एंड लेफ्ट साइड पे जो बॉडीज जो कैंडल्स बनी है उसके हाई जो है उससे नीचे, तो ये क्वैलिटी स्विंग हाई है। इसी तरह ये जो बीच वाली कैंडल है ये ब्लैक, इसका जो लो है वो इन दोनों बॉडीज के लो से नीचे है, तो ये एक पैलेट स्विंग लो है। और आपने इस चीज़ पे भी, इसको भी सीखना है, मास्टर करना है। स्विंग हाई स्विंग लो, इंटरमीडिएट टर्म हाई, लॉन्ग टर्म हाई लॉन्ग टर्म लो, तो शॉर्ट टर्म हाई शॉर्ट टर्म लो। तो फिर मुझे बताएं, मैं इस पर भी एक आपको क्या आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अच्छा जी, तो न्यूयॉर्क स्टार्ट पे ही हमारे पास ये स्विंग बना था, स्विंग हाई। तो हमने क्या करना है, इसे मार्क कर लेना है। और जो हमारे पास ये प्राइस एक्शन तब हमारे पास नहीं था ना, हमारे पास सिर्फ ये बना था, स्विंग हाई बना, हमने इसे मार्क कर लेना है। उसके बाद जो करीब तरीन स्विंग लो होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, उसे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे कोई ऐसा स्विंग लो है हमारे पास, इसे इसके ऊपर ले। देखिए ये भी बॉडीज ऊपर है ऊपर है ऊपर है ऊपर है ऊपर है ऊपर है।
ये नीचे है, नोकीला लो बना है, जो ऐसे नोकीला हाई बना है, नोकीली कैंडल हो उसके बराबर में दो कैंडल इससे छोटी हो, या इससे लो में भी ऐसे ही सीन है। ये देखिए यहाँ पे एक स्विंग लो बना है, यहाँ पे स्विंग हाई बना है। तो हमने ये मार्क कर लिया। उसके बाद देखना ये है कि मार्केट जो है वो किसी भी स्विंग हाई का अपना वो क्या कहते हैं, लिक्विडिटी पर्च करे, मतलब लिक्विडिटी ले इस सेवर में एक्सटेंड। हेडलाइन भी हटा देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे हमारे साथ क्या हुआ है। हमारे पास यहाँ पे हम्म हमारे पास यहाँ पे ये लिक्विडिटी क्लियर हो गई, पर्ज हो गई, साफ हो गई, ये स्विंग हाई का। तो आपने देखना ये है कि ये स्विंग हाई क्लियर हो गया। उसके बाद आपने ये आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, करीब तरीन स्विंग लो। देखिए बायस के अगेंस्ट जा रहे, बायस आपको नहीं मालूम, और आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं लो टाइम फ्रेम पे बायस के बगैर, तो आपको बड़े टारगेट्स तो आप भूल जाए, नहीं मिलेंगे। आपने स्कैल्प करनी है, स्कैल्पिंग करनी है, तो आपने छोटे टारगेट्स ढूंढने हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ का लो मार्क कर लेना है, जो करीब तरीन मैंने आपको बोला ना, करीब तरीन हाइस करीब तरीन लोज, उसे मार्क करना। तो आप देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है अपना, हाँ लिक्विडिटी साफ हुई, और यहाँ पे एक चीज़ बन रही है। यहाँ पे आपके पास वेट, मैग्नेट ऑन कर लूँ। यहाँ पे आपके पास ये बन रहा है फेयर वैल्यू गैप, इसे पर्पल कलर दे देते हैं, एक्सटेंड टू राइट। आपके पास एक एफवीजी बनी है, तो इसे भी ख्याल में रखना है। जब ये बना आपने कहाँ जाना है, तब एशिया सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप आए, हाँ आपने देखा, देखो ये आपने पास एक ऐसा लाइन लगाया, देखा कि ये लिक्विडिटी क्लियर हो गई। उसके बाद आपने देखना ये है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये देखिए ना, ये स्विंग लो है यहाँ पे, सॉरी ये अगला वाला होगा, ये रहा। यहाँ पे आपके पास हुआ है MSS। हम्म तो ये तो मैंने ऐसे ही पीछे की है, ये 8 PM पे ही आपकी ये लाइन लगेगी। तो ये आपके पास MSS हुआ है, और आपने आ जाना है नीचे लोअर टाइम फ्रेम, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाए। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपके जो मास्टर मास्टर सॉरी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो होगा, मेरा दिमाग खराब हो गया है कसम से, जो ये 2 दफा मेरे साथ काम हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। ये देखें ये स्विंग लो है ना, मार्केट इसके नीचे चल गई, ये क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। साथ में लिख लेना, मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। उसके बाद देखिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के कब वैलिड होगा, कैसे वैलिड होगा, जब मार्केट पीछे स्विंग हाई को ले, मतलब लिक्विडिटी ले, उसके पास उसके बाद डिस्प्लेसमेंट के साथ नीचे चाहिए। देखें 1 2 3 कितनी बड़ी कैंडल्स बनी है, आई नीचे। उसके बाद थोड़ा सा मतलब ये स्विंग लो बना है ना, देखिए स्विंग लो बना, ऊपर गई मार्केट, इस ऑर्डर ब्लॉक का टैप किया। यहाँ पे और इतनी चीजें मैं आपको बता नहीं सकता। मार्केट डिस्प्लेसमेंट के साथ नीचे 1 2 कैंडल्स बनाए, क्या बनाया इधर, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाया, इसे दे देते हैं हम येलो कलर। और आपकी एंट्री जो बनी थी वो यहाँ पे बनी थी 4012। जिससे ये आपके पास बना ना, तो आपने डायरेक्ट शॉर्ट कर लेना है। और आपने ये भी देखना है कि आपके पास ये एफवीजी फेल हो। इसमें एफवीजी फेल होने का वो कुछ नहीं है। आपने बस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, आपके पास ये चीज़ प्रेजेंट हुई, तो आपने शॉर्ट कर लेना है। पर ये टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। अच्छा, तो आप बोलेंगे ये क्या हुआ है यहाँ पे। देखें अच्छी बात यह है कि मार्केट जो है ये एफवीजी के ऊपर बॉडी ना जाए, मिड लाइन के ऊपर अगर गई भी तो इससे वो ब्रेक ना करे, इससे भी ब्रेक कर दिया,
आपके जो मंजिल फरोश अगर वीडियो देखेंगे बोलेंगे कि भाई ट्रेडिंग नहीं आती, आपने तो कहा कि बॉडी ब्रेक ना कर, एफयूजी ब्रेक ना करे, अगर ब्रेक किया तो फिर हाँ वो वैलिड नहीं होगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या कुछ। भाई मैंने भी तो यहाँ पे कोई चीज़ें इतनी बताई नहीं है आपको। अगर मैं बता दूँ तो ये क्या है, क्या इसके ऊपर बॉडी जा रही है मिडलाइन के ऊपर, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के ऊपर नहीं। तो देख लें यहाँ पे हजार चीजें और हैं बताने को, मैं आपको अभी नहीं बता सकता क्योंकि आप अभी बैगनर हैं, लर्निंग फेज है, आप पहले चीजें सीखें उसके बाद आए। ये नहीं हुआ, इसको भी मार्क कर दें। यहाँ पे कुछ बन रहे हैं अभी, छोड़ दें, मैं क्या बताऊं। तो बस आपने शॉर्ट कर देना है, जब आपको मैंने बताया ना कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गए तो और क्या चाहिए आपको, शॉर्ट करना है। और आप यहाँ पे एक और चीज देखें, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ 5 मिनट टाइम फ्रेम में तो बाद में हुआ है ना, तो वहां पे आपको यहाँ एंट्री नहीं मिल रही थी आसानी से। 1 मिनट टाइम फ्रेम का है ना ये। यार ये देखिए कितना पीछे आना पड़ रहा है दोबारा दोबारा। क्या बॉडीज या मार्केट का जो प्राइस सेक्शन है वो इस हाई के ऊपर प्रेजेंट हुआ नहीं। यहाँ पे आपकी एंट्री बननी थी, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहना था। अगर आपने और सिर्फ चलना है तो यहाँ पे वैसे ये इनफ है, आपका जो लास्ट स्विंग हाई है उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखना था। क्या इसके ऊपर बॉडी प्रेजेंट हुई नहीं, भले इसको फेल कर दिया 1 मिनट टाइम फ्रेम में, लेकिन वो और भी चीजें थी जो मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। उस चीज ने मार्केट को ऊपर जाने से रोका। और देखें जैसे ये मार्केट ऊपर गई उसके बाद कितना धड़ाम करके गिर गई। और मैंने बोला था ना आपने लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ना है। जो हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो हमने जो स्विंग लो बनाए, करीब तरीन स्विंग लो है, हमने उसे टारगेट करना था, ठीक है। उससे पहले भी एक चीज़ थी, अगर आप देखें यहाँ पे इम्बैलेंसेस बन रही है। ये एफयूजी था, आपने ये करना था कि इसके जो हाई पे अपने अपने ट्रेड्स बंद कर लेनी थी। आपकी एंट्री कहाँ हुई है 4012, और आपका ट्रेड जो क्लोज होना था 3995, तकरीबन 170 पिप्स का मूव है। अगर ज़्यादा खारिश है तो इसकी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तक होल्ड करके रखे, वरना ये स्विंग लो आपके पास एक सस्पेक्ट था जो टारगेट किया जा सकता था। तो समझ आई, इतनी आसान चीज़ थी बायस के बगैर, और लोअर टाइम फ्रेम पे आसान आसान टेक्निक थी ये। अच्छा जी, यहाँ तक आई। अभी आपको क्या कहते हैं यार, मैं इतना दिल दुख गया ना कसम से, मुझे कुछ बताने का दिल भी नहीं कर रहा है, इतना मैं थक गया हूँ कसम से। इतनी बेहतरीन वीडियोस बनाई दो और सब, क्या बोलूं यार, बस छोड़ो। अच्छा यार, मेरा माइक मसला कर रहा है यार, ये बार बार नीचे जा रहा है। अच्छा जी, तो आपके पास ये हुआ, आपकी ट्रेड बनी कितनी, 220 पिप्स की तकरीबन ये ट्रेड बन रही थी। यहाँ पे आप देखिए 90 और 3990, आपका जो एंट्री था वो 4012 पे था, 270 पिप्स बन रहे। और आपका 50 पिप्स का स्टॉप लॉस था, 4017 पे आपका स्टॉप लॉस रहना था। कितनी आसान चीज़ है, इससे ज़्यादा कोई आसान होगी। देखें लास्ट एक एडीआर भी ब्रेक हुआ था मार्केट में, आज सीक एंड डिस्ट्रॉय था, बहुत गन चल रहा था, उसमें भी इतनी बेहतरीन 220 पिप्स एक दिन में भी आपको मिल जाए, इनफ है फॉर योर ऑल डे। यू डोंट हैव टू टेक another trade और डू समथिंग एल्स। बस काम करें, सो जाए, खाए पिए, मजे करें, यहाँ जाए वहाँ जाए। 220 पिप्स कम पिप्स है क्या भाई, एक दिन में आपको इतने मिल रहे, वो भी सीक एंड डिस्ट्रॉयड पे, वो भी बायस के बगैर, और वो भी मिडनाइट ओपनिंग के बाद। अभी तो 2 डे ओपनिंग हुई ही नहीं है, उससे पहले मैंने आपको इतनी ज़बरदस्त चीज़ दे दी, तो आगे जाके और क्या क्या ही हो सकता था। एक और सरप्राइज दूं आपको, उज़ैर अहमद साहब और अली हसन साहब, अली हसन बाजवा साहब, गिफ्ट दूं। स्लेगर इन्फिनिटी मॉडल कल किस किसने देखा था, देखा था ना। तो मुझसे शायद
दोनों ने ही सवाल किया था, अली हसन साहब और अपना क्या नाम था उनका, उज़ैर अहमद साहब। उन्होंने कहा था कि यह हर सेशन में प्रेजेंट होगा। नहीं, मैंने बोला था कि वो प्रेजेंट तो होता है, लेकिन सर ने श्लेगर इन्फिनिटी देखो, जैसे सिल्वर बुलेट है उनके एक स्पेसिफिक टाइम है, तो उसी तरह श्लेगर इन्फिनिटी का एक स्पेसिफिक टाइम है। सर ने 7 बजे के बाद गोल्ड में, और जब यूएस स्टॉक्स में आप बोलेंगे लेक्चर बनाऊंगा उसका तब बताऊंगा। तो न्यूयॉर्क सेशन के बाद श्लेगर इन्फिनिटी प्रेजेंट होती है, उसे श्लेगर इन्फिनिटी बोलते हैं। ये मेरा अपना मॉडल समझ ले, क्योंकि ये तो सर ने बताया ही नहीं, मैं खुद बता रहा हूँ, और देखते हैं प्रेजेंट होता भी है कि नहीं। अच्छा जी, आपने जाना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे पहला ट्रेड तो आपका हो गया ना, 220 पिप्स आपको मिल गए यहाँ पे। समझ आई ना आप सबको? यार मैं नई नई टीचिंग कर रहा हूँ, तो इतने इतना खास मैं ट्रेन नहीं हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझाऊँ। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत अच्छा समझाऊंगा। अच्छा, 15 मिनट पे आ जाए। अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट पे ये चीज़ें मुझे क्यों पता है? मैंने कसम खुदा के, अल्लाह की कसम खाता हूँ, उस पाकज़ात रब की कसम कि मैंने आज मार्केट को टच नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने ना ट्रेड ली ना कुछ भी नहीं किया आज। मैं मार्केट से दूर था, क्योंकि एडीआर भी ब्रेक थी, सीकेंड डिस्ट्रॉय भी था, हाई रेजिस्टेंस डे भी था, सब हुआ है आज। मैनुअल इंटरवेंशन थी, मैनुअल इंटरवेंशन पे भी आपको इतने ज़बरदस्त ज़बरदस्त ट्रेड्स निकाल के दे रहा हूँ, और क्या चाहिए भाई? ये तो आप पैसे दो भी किसी को, वो आपको इतनी अच्छी तरीके से चीज़ें नहीं बताएगा। अच्छा, हमारे पास 15 मिनट में एक और पीडी अरे एफवीजी यहाँ पे बन रहा था, इसे हम दे देंगे, इसे भी येलो कलर दे देते हैं। आपने क्या करना है, आपको पहला टारगेट हिट हुआ, लाजमी नहीं है कि ये लिक्विडिटी ली तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, भाई पीडी रेस को भी रिस्पेक्ट मिलती है। आपने देखा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पीडी रेस को रिस्पेक्ट मिल रही है। ये इस पीडी अरे को 15 मिनट के टाइम फ्रेम के गैप को आपने आ जाने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हो रही है ना, 5 मिनट की टाइम फ्रेम की मिनिमम, अगर इसे कहते हैं पेरेंट इम्बैलेंस, पेरेंट फेयर वैल्यू गैप, ये बड़ा टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है। देखें, अगर 1 डे का टाइम फ्रेम है तो उसमें आपने आपको जब सबसे अच्छी कंफर्मेशन अब 1 मिनट में जाएगी तो जाएंगे आप, तो ये बॉडी यहाँ तक आई हुई होगी आपकी। लेकिन अगर करीब तरीन टाइम फ्रेम पे ये एक और डायमंड है ले लें, 1 डे का टाइम फ्रेम पे आपके पास एफयूजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, जो भी है, तो उसको अच्छी तरीके से 4 आवर बताएगा। उससे नीचे जाएंगे वो भी अच्छी तरीके से 1 आवर भी बताएगा, लेकिन उस तरीके से नहीं बताएगा जिस तरीके से 4 आवर कंफर्मेशन दे। अगर 4 आवर पे आपके पास इम्बैलेंस है या कुछ है, तो 1 आवर आपको अच्छी तरीके से बताएगा कि क्या है क्या नहीं। 15 मिनट पे बताएगा, लेकिन उस तरीके से नहीं बताएगा जो 1 आवर क्लेरिफाई करेगा। अगर 1 आवर पे है तो 15 मिनट बताएगा, 15 मिनट पे है तो 5 मिनट बताएगा, 5 मिनट में है तो 4 3 2 1, फिर वो सब 4 4 3 तक वो बताएगा, 3 मिनट पे तो 1 तक, आप ऐसे समझ लें। तो ये हमारे पास 15 मिनट का पेरेंट गैप है। तो आपने देखना है कि इसके ऊपर बॉडीज क्लोज हो रही हैं, नहीं हो रही, कहाँ है, इस कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के ऊपर भी नहीं जा पा रही बॉडी। समझ आई? और हमारे पास तो एशिया सेशन भी स्टार्ट हो गया है। हाँ, इसे कर देते हैं 8 पे। एशिया सेशन स्टार्ट हो गया है हमारे पास, इसके ऊपर बॉडीज क्लोज नहीं हो रही, और आपने क्या करना है, यहाँ पे तो कुछ सिंघाई नहीं दिख रहा ना, 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे चले जाना है। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है? जिसने कल का श्लेगर इन्फिनिटी मॉडल देखा है, उसे क्या दिख रहा है यहाँ पे? कोई बता सकता है? कौन है माइक लाल यहाँ पे जो बताएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है? सॉरी, आप तो अभी तो रिकॉर्ड भी नहीं हो आपके पास, जब लेक्चर आएगा तो अब तब बताएंगे ना। लाजमी कमेंट में बताना जो पूरी वीडियो देखे। यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, लिक्विडिटी पर्ज हो रही है, यहाँ से आपको जो मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली है पिछले हाई की, कंफर्मेशन मिल गई,
समझ आई? डायमंड्स, दिस इज द डायमंड। स्लेगर इन्फिनिटी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उसका मिलता जुलता उसी तरह उसकी बहन या भाई यहाँ पे प्रेजेंट हो रही है। क्या बताएं, ये तो मेरा मॉडल बन गया ना, इसे क्या नाम दे फिर? इसे भी कोई अच्छा नाम देंगे और इंशाल्लाह इसके लिए अगले अलग सी वीडियो बनाएंगे। मैं खुदा की कसम खा रहा हूँ, मैंने आज मार्केट को नहीं देखा। मैंने जो 2 दफा लेक्चर बनाया ना, एक दफा तो 2 मिनट का भी नहीं बना, क्लोज हो गया। पता नहीं रिकॉर्डिंग में क्या मसला आ गया था। उससे पहले जो लास्ट टाइम जो भी मैंने बनाया 30 मिनट का बनाया, तब मैंने ये चीज़ देखी उसमें, कसम खुदा की मैंने मार्केट ओपन नहीं की थी। तो लिक्विडिटी स्वीप, मैंने क्या बोला था श्लेगर इन्फिनिटी में? लिक्विडिटी स्वीप हो रिसेंट स्विंग हाई की, ये स्विंग हाई है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देख ले। आप अपनी चार्ट पे भी लाजमी देख लेना, बैक टेस्ट करना। उसके बाद क्या हो? डिस्प्लेसमेंट हो। लिक्विडिटी स्वीप क्या हुई है यहाँ पे आपके पास? 3 कैंडल्स, कितनी ह्यूज कैंडल्स बनी है, क्या हुई है? डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और साथ में क्या हुआ है? ये स्विंग लो बना है, यहाँ पे क्या हुआ है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। लिख देता हूं यहाँ पे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने बोला था ना, ये क्या हो रहा है? ये जो गैप है, ये 15 मिनट का जो फेयर वैल्यू गैप है, ये भी फेल हो रहा है। ये पीडी अरे फेल हो रही है इसके साथ। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाए, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अच्छा जी, मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं दिख रहा, डोंट वरी। यहाँ पे अगर इनवर्स फेयर वैल्यू गैप से भी आप ट्रेड ले सकते थे। खैर ये बाद में बताऊंगा, जो इजी मैं रखूंगा आपके लिए मॉडल, वो उसका बता देता हूँ। आ जाए जी, आ जाए, आ जाए जी, आ जाए। समझ आई? आ गए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। देन व्हाट इज दिस, व्हाट यू आर शोइंग हियर? What market present to you here? What is that? This is the fucking FVG where you enter in the market and took the trade and बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट। ये ऐसा डायमंड दिया है ना आपको मैंने, हद नहीं है। उजैर अहमद साहब आप देख रहे हैं, स्लेगर इन्फिनिटी नहीं बोलेंगे, उसके बहन भाई बोलेंगे। है है ना? अली साहब देख लें, और जो साहेबान हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, देख लें क्या प्रेजेंट हो रहा है। पीछे लिक्विडिटी क्लियर हुई है, यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी मार्केट ने ली है। 15 मिनट का पीडी अरे भी फेल हो रहा है ना? क्या हो रहा है साथ में? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। क्या हो रहा है यहाँ पे? फेयर वैल्यू गैप बना है। क्या फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर रही है मार्केट? ऊपर गई बॉडीज, नीचे आई, नीचे आई, फिर क्या बोला? आ जाए जी, आ जाए, ले ले ट्रेड यहाँ पे। फिर क्या बोला? आ जाए जी, आ जाए, अगर आपसे एंट्री मिस हो गई। फिर क्या बोला? आ जाए जी, आ जाए, एंट्री मिस हो गई। फिर आ जाए। फिर क्या बोला? आ जाए जी, आ जाए। कितने चांसेस दिए मार्केट ने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम जब बोला आ जाए जी, आ जाए, बस गई मार्केट। फिर एक दफा और चांस दिया मार्केट ने, कहा खैर है। पता है ये क्यों ऐसा हुआ है? अगर वो कहाँ गया अपना यार, मैंने क्या बोला था यार? मैंने यहाँ पे कुछ दिखाया था, छोड़ो। ये लिक्विडिटी भी स्वीप हुई है। मॉडल के अंदर मॉडल प्रेजेंट कर रहा हूँ, एंट्रीज के अंदर एंट्रीज प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके पास, अगर आप समझे इस बात को। लिक्विडिटी ली मार्केट ने, क्या हुआ? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगर आपने एंट्री मिस कर दी थी तो आपको दोबारा एंट्री मिल रही है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। व्हाट इज दिस मैन? Are you joking with me? Are you kidding with me? And other FVG. Market says आ जाए जी, आ जाए, एक और एंट्री ले लें। ली? नहीं ली तो फिर छोड़ दें। अगर नहीं ली, छोड़ दें, बस और एंट्रीज नहीं बताता और आप खुद ढूंढे। तो ये जो है ना आपके पास,
एंट्रीज बनी है आपके, इससे नीचे जाएंगे तो फिर वो रिस्की होगा, क्योंकि ये डिस्काउंट में आपको एंट्रीज मिल रही है। कैसा दिल खुश हुआ कि नहीं? अगर इसी चीज को आप अप्लाई करेंगे तो ये, अगर इस वीडियो को आप 3-4 दफा लाजमी देखेंगे तो आपके साथ ये चीजें आसानी से, फिर आप जाएंगे चार्ट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको ये चीजें लाजमी दिखेगी। हुआ ना, ये क्या हुआ? समझ आई बात को? कुछ बात समझ आई आपको? 10 टाइम्स मार्केट सेज आ जाए जी, आ जाए, एंट्री ले ले, ले ले प्रॉफिट, ले ले प्रॉफिट, ले ले प्रॉफिट, बट वेयर आर यू? ये चीज दोबारा नहीं आनी चाहिए। इसने पहले भी मेरी रिकॉर्डिंग्स बंद करवाई है। तो 10 टाइम्स मार्केट ने आपको दावत दी, अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी अवेल की तो आपका पूरा दिन मजे से होना था। आ जाए जी, आ जाए मार्केट। एंट्री ली कहाँ पे ली? ये तो अगर सेकंड एंट्री जिसने लेनी थी, आपने ली एंट्री। आप बेस्ट केस, मैंने आपको कल भी बताया था कि आपने अंडर इस वीक के हाई से ही हो जाना है। मार्केट यहाँ पे आई, देखिए, फोमो में नहीं आना, ग्रीड में नहीं आना, लालच नहीं करनी कि भाई मार्केट नीचे जा रही जल्दी जल्दी एंट्री लो, नहीं। देखो कितनी स्पीड से आपने कहा यार मार्केट जा रही है, नहीं ये वो, तो वेट करें। मार्केट अगर यहाँ पे आती है एंट्री ले। एक और डायमंड देता हूँ, अगर मार्केट यहाँ नहीं आती, आपके टारगेट को हिट कर दे, करने दो। मार्केट को कभी चेस नहीं करना, वरना नुकसान में जाओगे, हमेशा घाटे में जाओगे, हमेशा लॉस होगा। आप कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है। अगर यहाँ पे आपने लिमिट ऑर्डर लगाया, बस छोड़ दें, स्टॉप लॉस अपने इधर रखें, टेक प्रॉफिट हमारा जो 15 मिनट में ये लो था, स्विंग लो, इधर रखें। तो उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे आ गई, एंटर हो जाएंगे, नहीं आई छोड़ दें। अगर यहाँ से ही फॉल कर देती है, टारगेट हिट कर देती है, मसला नहीं। तो यहाँ पे आई, आपने ट्रेड लिया, कितने पे लिया? 3997, और आपकी जो एग्जिट था वो था 3973। तो ये कितने हैंडल्स बनते हैं? तकरीबन 24 हैंडल्स, 240 पिप्स बनते हैं आपके, और 220, ये आपके बन गए हैं 460 पिप्स। ये फकिंग 460 पिप्स प्रेजेंट टू यू। जब भाई आप एशिया सेशन में ये कोई ट्रेडिंग सेशन नहीं है इतना खास, मिलते हैं ट्रेड्स लेकिन उस तरीके से नहीं मिलते। और ऊपर से एडीआर भी ब्रेक हुई है, और मैनुअल इंटरवेंशन है, सीक एंड डिस्ट्रॉय, मार्केट फॉल कर चुकी है उसके बावजूद, और आपके पास बायस भी नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। उसके बावजूद आप इतनी हाई क्वालिटी ट्रेड्स, इतनी बड़ी ट्रेड्स ले रहे हैं, तो भाई मैं आपको क्या बोलूं। ये डायमंड उनको मिलेगा जो वीडियोस एंड तक देखेंगे। जिसने वीडियो एंड तक देखी होगी उसे ये एक बड़ा डायमंड मिलेगा, और ये वो चीज अप्लाई करेगा तो उससे हर सेशन में 2-3 ट्रेड्स लाजमी लाजमी मिलेंगे। क्या आपका कोई मंजन फरोश मेंटोर ये बता सकते हैं? वो आपसे, आपको क्या सिखाएगा? सपोर्ट, वेयर इज द फकिंग सपोर्ट? सपोर्ट किल्स हियर। रेजिस्टेंस, वेयर इज द फकिंग रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस हैज बीन किल्ड बाय मार्केट। ये पनिशमेंट है सपोर्ट रेजिस्टेंस वालों की। ये जो विक ऊपर जा रही है, ये जो इसके नीचे विक जा रही है, ये पनिशमेंट है। आप गलत चीजों की तरफ आ रहे हैं। आए सही चीजें सीखे, कैसे नहीं कामयाब होते। ये आपके पास ना बायस है ना कुछ भी नहीं है, इतनी हलवा करके चीज मैंने आपको सिखा दी है कि हद नहीं है। मैंने आपको वीडियो स्टार्ट में ही कसम खा ली थी कि मैंने आज मार्केट को देखा भी नहीं है। मैं अभी आया, आपके सामने ये चीजें देखी और आपको बताया। ये हर सेशन में प्रेजेंट हुई होंगी। आप क्या समझते हैं ये आपकी पूरी एंट्री डिजाइन हो गई? इसके मैं अभी आगे जा रहा हूँ, मैं आगे और नहीं बताऊंगा, आप खुद देखना। बस मैं आपको एक हल्की सी झलक दिखाता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लाजमी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लाजमी आना। ये चीजें हुई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्या देखना है आपने फिर? हम्म ये एफयूजीज को अभी भी रिस्पेक्ट कर रही है। देखो आप, ये एफयूजी कभी नहीं हटाना, क्योंकि हमेशा वर्क करती है, कभी वो फेल नहीं होगी।
लंदन में आए। अरे यार, क्या हुआ लंदन में? सबर, ये पीछे हटा देता हूँ, समझ आ गई है ना आप लोगों को? इस हाई इसने क्या किया है, इस हाई को क्लियर कर दिया जी। आ जाए जी, आ जाए। और क्या चीजें बताऊं यार आप लोगों को? हाई किल्ड। क्या इसके ऊपर जा रही है? नहीं। आ जाए 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है यहाँ पे। हाँ, हुआ है। मार्केट आई, दोबारा इसका हाई लिया, और मार्केट कहाँ नहीं गई? इस हाई के ऊपर नहीं गई। आ जाए जी 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और यहाँ पे क्या बना था पहले ये बताएं। देखिए, मार्केट इतनी आसानी से नीचे नहीं जाएगी, ऊपर की लिक्विडिटी क्लियर करके जाएगी। ये आपकी क्या बनी है? रेजिस्टेंस। ये फकिंग रेजिस्टेंस। मार्केट देखो, जब भी अगर ऐसी ड्रॉन लिक्विडिटी ऊपर बने, रेजिस्टेंस बने, लिक्विडिटी बने, तो आपने फिर देखना है कि वहाँ शॉर्ट्स में या लॉन्ग्स में इतनी आसानी से कंफर्टेबल नहीं हो जाना आप। 1 सेकंड पानी पी लो। कब से 1.5 घंटे से लगा हूँ, दो वीडियोस नाकाम गई हैं। तो गला सूख गया था। रेजिस्टेंस लिए आपका, आपका रेजिस्टेंस किल किया मार्केट ने, फिर क्या किया जी? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे हुआ और वैलेट कैसे होना है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ जी? फेयर वैल्यू गैप बना दी। फकिंग फेयर वैल्यू गैप इज हेयर। मार्केट आ जाए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और आसान सी चीजें हो जाएंगी आपके लिए। अच्छा, फेयर वैल्यू गैप में आ गए। मार्केट क्या कहती है? आवाजें दे रही हैं आपको, आ जाए जी, आ जाए, एंट्री ले लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टाइम आपको मार्केट कह रही है टाटा बाय बाय। आपने नहीं आना, ना आए भाड़ में जाए आप। जिसने आना था वो आ गए। टारगेट क्या रखना था आपने? करीबी स्विंग लो। स्विंग लो ना हो तो आपने पीडीआरए को टारगेट करना था। हम्म। करीबी स्विंग लो कहाँ पे था जी आपका? ये रहा। आपके पास मैंने कहा था जो करीबी स्विंग लो होगा वो बनेगा तो आपने उस पे लेना है। स्विंग लो पे नहीं क्लोज करनी थी तो इसे एफयूजी के मिड मिड पे क्लोज कर देते। अगर उधर भी नहीं करनी थी तो एफयूजी के लो पे कर दे। मैं आपको यही बोलूंगा कि कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट पे आप अपनी ट्रेड्स क्लोज कर दें तो यही बेहतर होगा। इससे ज़्यादा मार्केट फिर आपको पनिश कर देंगे, फिर आप लॉस में जाएंगे, आप कहेंगे कि भाई था भाई ने गलत चीज़ें सिखाई। देखो, ये स्विंग स्विंग लो और ये कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एरिया था। और आप देखेंगे यहाँ पे बॉडीज क्या कर रही है, 15-15 मिनट्स की बॉडीज यहाँ पे स्टे कर रही है, नीचे नहीं जा रही। तो ये एक बहुत क्रूशियल लेवल था मार्केट को क्रॉस करने के लिए। मार्केट ने इसे क्रॉस नहीं किया, किसी हद तक वहां पे फिरती रही। देखो, यहाँ से फिर ऊपर गई थी कि नहीं गई थी? कहाँ पे गई थी? फेयर वैल्यू गैप पे। फेयर वैल्यू गैप के बाद कहाँ पे आई थी? फिर आप इस लो को फिर से टारगेट कर सकते थे। वो आप तक के गेमलिंग ना करे, बस आपको अगर दिन में 400 पिप्स मिल जाए तो भाई, ये आपको पूरे वीक में 400 पिप्स मिल जाए तो बहुत है आपके लिए। तो बस यही था। उजैर अहमद साहब देखें, अली साहब, अली हसन साहब यहाँ पे भी मॉडल प्रेजेंट हो रहा है। अब मैं क्या बताऊं, अब आप जाए लंच सेशन में ट्रेड ना करना, यहाँ पे अक्सर गंद होता है, लेकिन यहाँ पे भी ट्रेड हो सकती है। हो सकती है जी। आ जाए जी, आ जाए। और कितने डायमंड्स दूंगा? दिल ही नहीं कर रहा। मैं सोच रहा हूँ यार, बस आपको भी दूं ही दूं। क्या हुआ? 15 मिनट टाइम फ्रेम है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे पहले, सॉरी, पहले अपने स्विंग लोज मार्क करने। स्विंग लोज नहीं है तो उसे मार्क करना है, क्या बोलते हैं, इनएफिशिएंसीज को। 15 मिनट में कोई इफिशियंसी नहीं है, कोई स्विंग लो नहीं है। आ जाए जी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे।
ये आपको मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे आपने मार्केट को देखना है, और मार्केट क्या है यहाँ पे। स्विंग लो, भले इससे पहले कहो, पिछले सेशन में वो मैटर नहीं करता, स्विंग लो तो है ना। आए मार्केट ने ये लिक्विडिटी ली यहाँ पे, ये पिछला एशियन लंच का हाई था, इसकी लिक्विडिटी ली, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाया, फेयर वैल्यू गैप मार्क करें आपने। हाँ, सही, ये कलर दे रहे। आ जाए 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाए, आ गए। फेयर वैल्यू गैप एंट्री, एग्जिट आपने, हाँ हाँ, 3993 पे आपका वो था। बस 100 पिप्स आपको मिल रहे, 100 पिप्स इनफ है। हम्म। देखिए यहाँ पे भी आ जाए जी, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए, आ जाए 11, आ जाए 12। दैट्स इट। उम्मीद करता हूँ आज के लिए इतना सब कुछ आपको काफ़ी होगा। बायस के बगैर इतनी एंट्रीज ढूंढी, सोचिए अगर बायस आपको मैं सिखाऊंगा, बायस होगा तो कितनी एंट्रीज मिलेंगी और इंशाल्लाह कितना प्रॉफिट्स होगा। तो मुझे दीजिए दीजिए इजाज़त, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और भी अच्छी चीज़ें देंगे, और खुश रहें, आबाद रहें, और हंसें, खेलें, और नई नई चीज़ें सीखें और कामयाब हो जाएं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।